जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा फिर से एक मोटिवेशनल थीम के साथ अपने वीडियोस की सीरीज में एक नया एपिसोड आपके सामने में लाते हुए, जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज़ और सकारात्मक संदेश आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, देश के लिए। तो उम्मीद है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करके वार्तालाप करेंगे और सबों तक ज़रूर इसे संदेश को पहुंचाएंगे। आज का मोटिवेशनल थीम है, किसी काम में जल्दबाजी मत करो। आपने सुना होगा जल्दी काम शैतान का, या जल्दी काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही है। हमारे मैथिली में कहावत है, हड़बड़ी बियाह कनपटी सिंदूर। इसका अर्थ होता है कि हड़बड़ाहट में सारा काम गड़बड़ हो जाता है। जल्दी किस बात की? जल्दी किस बात की? जल्दी जल्दी करने से कोई भी काम बिगड़ता है, क्योंकि उसकी वहाँ प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग नहीं होगी तो हमारी सारे किए कढ़ाई पे मिट्टी, पानी फिर जाता है, मिट्टी डाल दिया जाता है। चलिए इसमें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, शिवाजी मराठा नायक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी मुगलों की सेना के साथ भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें शिवाजी की हार हुई और शिवाजी किसी तरीके से उस गुरिल्ला युद्ध में खुद को बचाते हुए पठारियों के बीच जंगलों में छिप छिपा कर निकल गए, बचकर निकल गए। उनके पीछे मुगलों की सेना पड़ी हुई थी। वो भागते छिपते भागते जंगल में बीचों बीच किसी कुटिया में जाकर रुके, छोटी सी झोपड़ी। वहाँ एक अंधी बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। छत्रपति शिवाजी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। उसने बूढ़ी माँ से कहा कि माता जी, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी है, कुछ खाना दे सकती हो? तो उस अंधी बुढ़िया ने कहा कि हाँ हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। कुछ देर के बाद खिचड़ी थाली में परोस कर दिया गया। शिवाजी को काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। उन्होंने खिचड़ी को सीधा थाली के बीच से खाना शुरू कर दिया। उनके हाथ जल गए, जीभ पक गए। ये इसका आभास होकर उस अंधी बुढ़िया ने कहा कि तुम बिल्कुल ही शिवाजी की तरह मूर्ख हो। तुम मेरे बेटे शिवाजी की तरह बिल्कुल ही निरे मूर्ख हो। तुम सिर फिरे हो। एक पल के लिए शिवाजी को गुस्सा आया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने गुस्से को शांत करके उससे पूछा कि इस खिचड़ी को खाने में शिवाजी का क्या लेना देना? तो उस बुढ़िया ने कहा कि शिवाजी भी हर एक काम ऐसी जल्दबाजी में करता है। वह मुगलों की चारों तरफ के किलों पर हमला न करके सीधा वो दिल्ली पे हमला करने को जाता है, और इस हड़बड़ी में, दिल्ली जीतने की जल्दबाजी में वह बुरी तरह फंस जाता है। उसे भागना पड़ता है। उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से अगल बगल के किलों को जीतते हुए ही दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। थाली के बीच से खिचड़ी को कभी मत खाइए। जल्दबाजी में आपका हाथ पकता है, आपका जीभ जलता है, मुंह में गया हुआ खिचड़ी भी आप अपनी थाली में उगल देते हैं और फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं अपनी ही उगली हुई खिचड़ी को खाऊं कि ना खाऊं। किनारे से फूंक फूंक के खाइए, काफ़ी आनंद आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिए। हड़बड़ाहट आपके काम को बिगाड़ देता है। अपने काम में शालीनता रखिए, अपने काम में पैनापन दीजिए, धार दीजिए। और धार जल्दी जल्दी में नहीं आ सकता, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। एक पौधा आज रोपिएगा तो आज फल थोड़े लगेगा, भले ही आप कितनी भी जल्दबाजी कर लें, कितना भी उसमें पानी डाल दें।
तो आपने सुना ही होगा, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। आपकी व्यग्रता से क्या लेना देना, सफलता अपने नियत समय पर ही आपको मिलेगी। तो आप कितना भी पेड़ में पानी डाल दें, खाद डाल दें, खनिज लवण डाल दें, पेड़ अपने नियत समय पर ही आपको फल देगी, अपने नियत समय पर ही आपको फूल देगी। उस पेड़ को आपकी व्यग्रता से, आपकी जल्दबाजी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा थोड़े होता है कि आपने आज एडमिशन ले लिया और कल आपको डिग्री मिल जाएगी बीए पार्ट 1 की या बीए फाइनल ईयर की। आपको 3 साल वेट करना पड़ता है ग्रेजुएशन के लिए। यानी कि जल्दबाजी में आपका कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला है। बिल्कुल ही जल्दबाजी शब्द को भूल जाएं। कोई भी काम में जल्दबाजी शब्द को डिलीट कर दीजिए और योजना बनाइए किस तरीके से समय के अनुरूप, समय के अनुसार आपकी योजनाबद्ध तरीके से आपका कोई भी काम अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक पहुंच सके और आप सफल हो सके। धन्यवाद।